नमस्कार। प्रस्तुत कर रही हूँ रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित उपन्यास बहू रानी का भाग 10। दोस्तों, इस उपन्यास के सारे भागों को सुनने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहू रानी के प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक करें। वहाँ जाकर आप इसके सारे भागों को सुन सकते हैं। तो आइए कहानी का आनंद लें। उदयादित्य का बजरा जब नहर से होकर नदी में पहुँच गया तो सीताराम वहीं पर उतर पड़ा और शहर लौट आया। लौटते समय उसने युवराज से उनकी तलवार मांग ली। उसने कहने को तो कह दिया और दिखावा भी किया था कि उदयादित्य के तीनों पत्र एक अनुचर के हाथों राजमहल में पहुंचा दिए हैं, लेकिन वास्तव में उसने वे तीनों पत्र उस व्यक्ति से लेकर अपने पास ही रख लिए थे। शहर आकर उसने केवल रानी और विभा के पत्र को ही यथास्थान पहुंचाया। प्रतापादित्य के पत्र को उसने नष्ट कर दिया। उस रात के अग्निकांड में सीताराम का प्रमुख हाथ था। उदयादित्य के प्रति श्रद्धा रखने वाले कुछ प्रजाजनों एवं राजमहल के कुछ अनुचरों की सहायता से उसने इस कार्य को सफलता से संपन्न किया। जब सीताराम लौट कर आया तो आग खूब जोर से भड़क रही थी और वहां शोरगुल मच रहा था। इसी भगदड़ में सीताराम के आदमियों ने राजकुमार के जनशून्य कारागार में भी आग लगा दी। जब आग खूब भड़क उठी और बंदीगृह से लपटें निकलने लगी तो सीताराम ने अवसर देखकर सबकी निगाह बचाकर उदयादित्य की तलवार, कुछ हड्डियां और मुर्गे का एक सिर उस जलते हुए कारागार में फेंक दिया। इधर तो यह नाटक खेला गया और उधर आग बुझा रहे प्रहरियों ने राजकुमार के बंदीगृह की ओर से एक और चित्कार सुनी। सब के सब चौंक उठे। यह क्या हुआ? इतने में एक आदमी दौड़ता हुआ आया और आकर बोला, राजकुमार के कैदखाने में आग लग गई है। यह सुनते ही सभी प्रहरियों का रक्त पानी हो गया और उनके सरदार दयाल सिंह की तो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई। तभी एक दूसरे आदमी ने दौड़ते हुए आकर कहा, कैदखाने से एक चीख सुनाई दी, तुमने भी जरूर सुनी होगी। उसकी बात अभी पूरी होने भी नहीं पाई थी कि सीताराम वहां दौड़ता हुआ आया और बोला, चलो सबके सब जल्दी चलो, राजकुमार के बंदीगृह की छत बैठ गई है और उनका कुछ पता नहीं चल रहा। सब के सब इधर की आग बुझाना छोड़कर उधर की ओर दौड़ पड़े। जाकर देखा तो छत बैठ गई थी। आग हू हू करके जल रही थी और अंदर घुसना असंभव हो गया था। सीताराम ने सोचा कि बंदीगृह में युवराज के जल मरने का समाचार फैलाकर वह कुछ दिनों के लिए निश्चिंत हो सकेगा। सिर पर चादर लपेटकर वह प्रसन्न मन से अपने घर की ओर चल दिया। कुछ दूर जाने पर उसने सोचा कि यशोहर छोड़कर सपरिवार भागना ही है, तो चलते चलते कुछ पैसों का प्रबंध क्यों न कर लिया जाए। मंगला तो कमबख्त डूब मरी है। उसके पास पैसा बहुत था और तीनों लोकों में उसका कोई वारिस भी नहीं। जब वह वहां पहुंचा तो रुक्मिणी के झोपड़े का द्वार खुला था। प्रसन्न मन से भीतर प्रवेश करके वह चारों ओर देखने लगा, लेकिन अंधकार में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह टटोलता हुआ आगे बढ़ा तो एक संदूक पर जा गिरा। वहां से उठा तो दीवार से सिर टकरा गया। सीताराम की छाती धक धक धड़क रही थी। सहसा उसे एक कमरे में प्रकाश दिखाई दिया। वह उसी ओर बढ़ गया, लेकिन यह क्या? उस कमरे में तो मंगला बैठी हुई थी। सीताराम पास जाकर अपनी गलती पर चौंक कर बोला, तू तू यहाँ कहाँ से आ गई चुड़ैल? तेरी मौत नहीं हुई क्या? रुक्मिणी ने चौंक कर जब सीताराम की ओर देखा तो सीताराम को अपना दम घुटता हुआ सा प्रतीत हुआ। कुछ देर उसकी ओर देखते रहने के बाद वह बोली, तेरा सर्वनाश किए बगैर मैं मर जाऊंगी? क्यों? यमराज के दरवाजे से लौट कर आई हूं। जब तक तेरी और तेरे युवराज की चिता ठंडी न कर लूंगी, मेरे जी को शांति नहीं मिलेगी। रुक्मिणी का स्वर सुनकर सीताराम के जी में जी आया। वह कोमल स्वर में बोला, बस तुम्हारी यही बात तो अच्छी नहीं लगती। हंसी मजाक तुम कभी नहीं समझती। अपनों पर भी भला कोई इस तरह से गुस्सा हुआ जाता है? लो, कुछ बोलो, वही गीत सुना दो। सीताराम हंसी मजाक पर आमादा था और उधर मंगला विकराल रूप धारण किए दांत किटकिटा कर बोली, ठहर मुए, तुझे गीत सुनाती हूं। तेरा खोपड़ा ही ना फोड़ डालूं तो कहना। सीताराम इतना सुनते ही वहां से सरपट भाग निकला। मंगला गुस्से में थर थर कांपती हुई हंसिए की खोज में पास के रसोई घर में घुस गई। अभी कुछ देर पहले ही तो सीताराम ने गले में गमछा बांधकर रूपक अलंकार में अपनी जान लुटाने का प्रस्ताव रखा था।
लेकिन रुक्मिणी का रौद्र रूप देखकर उसका सारा रूपक विधान भौचक रह गया और सुध बुध वापस आने पर अब वह हसीये के प्रहार से सचमुच अपनी जान कुर्बान करने को एकदम तैयार न था। इसलिए हाथ आया यह मौका देखकर वह हत्यारिन की मड़ैया से भाग उठा। जब रुक्मिणी लौटी तो उसके हाथ में हंसुआ था, लेकिन कोठरी खाली पाकर उसने दांत पीस लिए। अपने ध्यान में सीताराम की बलि चढ़ाते हुए हसीये को जमीन पर ही कई बार पटका। रुक्मिणी अब सचमुच टूट चुकी थी। युवराज की उदासीनता से उसकी सारी दुराशा मिट्टी में मिल गई। उसका सारा कौशल, सारा छल छद्म बेकार गया। अब उसके होठों पर कटार की धार वाली मुस्कान न थी। उसके कटाक्ष से बिजली नहीं चमकती थी। अब उसने राजभवन से आने वाले नौकर चाकरों को घास डालना बंद कर दिया था और मौके बेमौके उनसे झगड़ बैठती थी, उन्हें भगा देती थी। दीवान जी के बड़े सुपुत्र उस दिन पान चबाते चबाते इधर आ टपके। सोचा रुक्मिणी से बोल बतिया कर थोड़ा जी बहला लेंगे, लेकिन यह क्या, रुक्मिणी ने झाड़ू उठा लिया और उन्हें बाहर तक खदेड़ आई। ऐसे जानलेवा हालात में कौन माई का लाल है जो उससे चोंच लड़ाए। आसपास के सारे पास पड़ोसी उससे बुरी तरह डरने लगे थे। बाहर निकलकर सीताराम ने सोचा कि अब तो मंगला के द्वारा राजकुमार के भागने की बात चारों ओर फैल ही जाएगी। बड़ी गलती भी कि उसी समय इस डायन का गला क्यों नहीं घोंट दिया। अब यशोहर में रुका तो कुशल नहीं, इसी समय चल देना चाहिए। और वह रातों रात सपरिवार रायगढ़ के लिए चल पड़ा। काफी रात गए मूसलाधार पानी बरसने लगा तो कहीं जाकर आग बुझी। आग लगने और उसमें युवराज के जल मरने का समाचार सुनकर प्रतापादित्य उसी समय अपने सभा भवन में आ बैठे। उन्होंने आते ही प्रहरियों को बुलाया। मंत्री भी आ गए और एक दो मुहासिब भी हाजिर हो गए। राजा ने पूछा, वह बुढ़ा कहाँ है? उसी समय राजमहल का कोना कोना ढूंढा गया, लेकिन बसंत राय का कहीं पता न चला। एक आदमी ने कहा, जब आग लगी तो वे राजकुमार के पास कैद खाने में ही गए थे। दूसरे आदमी ने कहा, राजकुमार के जल मरने का समाचार सुनते ही यशोहर का परित्याग करके चले गए। इधर तो दरबार में पूछताछ हो रही थी और उधर सभा भवन के दरवाजे पर कोलाहल बढ़ता चला जा रहा था। पता चला कि एक औरत दरबार में आना चाहती है, लेकिन प्रहरी उसे आने नहीं दे रहे हैं। प्रतापादित्य ने हुक्म दिया, उसे तुरंत हाजिर किया जाए। रुक्मिणी भीतर आई तो राजा ने उससे पूछा, तुम क्या चाहती हो? उसने हाथ नचाते हुए उच्च स्वर में कहा, मैं केवल इतना ही चाहती हूं कि आप अपने सभी प्रहरियों को काल कोठरियों में सड़ाकर शिकारी कुत्तों के आगे डाल दें। वे न आपसे डरते हैं और न ही आपका हुक्म मानते हैं। यह सुनते ही सभी प्रहरी शोर मचाने लगे तो रुक्मिणी ने डांटते हुए कहा, चुप रहो कायरों, निकम्मे चोर कहीं के। कल एक एक के पांव पकड़कर कहती रही कि तुम्हारे युवराज रायगढ़ के बूढ़े राजा के साथ भागे जा रहे हैं, चलकर उन्हें रोको, तो किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। महल में नौकरी करने से तुम सब लोगों को बड़ा घमंड हो गया है। मुए मर्दूतो, तुम नमक हरामों की यही सजा है। राजा ने कहा, जो कुछ हुआ है साफ साफ सच सच बतलाओ। रुक्मिणी बोली, बताना क्या है, अपना सिर। कह तो रही हूं कि तुम्हारे युवराज रात को बूढ़े राजा के साथ भाग गए। प्रतापादित्य ने पूछा, अच्छा तुम यह जानती हो कि आग किसने लगाई थी? रुक्मिणी ने कहा, जानती क्यों नहीं हूं, यह सब उसी नासपीटे सीताराम की करतूत है। बुढ़े बसंत राय, नासपीटे सीताराम और तुम्हारे युवराज ने मिलकर यह सब षड्यंत्र रचा। प्रतापादित्य ने पूछा, यह सब तुम कैसे जानती हो? रुक्मिणी ने कहा, तुम्हें इससे मतलब? मेरे साथ अपने खास आदमी भेजो, मैं स्वयं जाकर उन्हें बताए देती हूँ। तुम्हारे सिपाहियों में कोई दम नहीं, सब के सब भेड़ हैं भेड़, इनसे कुछ नहीं होने वाला। प्रतापादित्य ने अपने विश्वस्त अनुचरों को रुक्मिणी के साथ जाने का आदेश दिया और प्रहरियों को दंड का हुक्म सुनाया। उसी दिन संध्या के समय एक मल्लाह ने आकर प्रतापादित्य को युवराज के भागने का समाचार सुनाया। क्रमशः अन्य लोगों के मुंह से भी यही बात सुनी गई। रुक्मिणी के साथ जो लोग गए थे उन्होंने 1 सप्ताह के बाद लौट कर कहा, हम युवराज को रायगढ़ में देख कर आ रहे हैं। राजा ने पूछा,
वह औरत कहाँ गई? उन्होंने कहा, वह लौट कर नहीं आई, वहीं रह गई। प्रतापादित्य ने मुख्तार खान नाम के एक पठान सेनापति को बुलाया और उसे कोई गुप्त आदेश दिया। वह सलाम करके चला गया। उदयादित्य भागकर रायगढ़ चले गए हैं, यह बात महारानी और विभा को महाराज के पहले ही ज्ञात हो गई थी। 1 सप्ताह में महाराज को पूरे और विश्वसनीय समाचार मिल गए, परंतु उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जब रानी से संशय में नहीं रहा गया तो वे प्रतापादित्य के पास गई और किसी प्रकार हिम्मत करके बोली, महाराज, आपसे एक भीख मांगती हूँ। इस बार मेरे उदय को माफ कर दीजिए। यदि मेरे लाल को आपने और कष्ट दिया तो मैं विष खा लूंगी। प्रतापादित्य झुंझला उठे, तुम तो पहले से ही रोने बैठ गई, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। महारानी ने इससे पहले ही विभा को बतला दिया था और अंतःपुर में यह बात भी फैला दी थी कि विभा को भेजने के लिए उसके ससुराल से पत्र आया है। यह सुनते ही विभा की सारी उदासी दूर हो गई। राम मोहन को खाली हाथ लौटाने के बाद से ही विभा के मन में एक पल के लिए भी कोई शांति नहीं थी। वह जब कभी भी खाली बैठती तो यही सोचती रहती, उन्होंने मेरे बारे में जाने क्या सोचा होगा। क्या वे मेरी हालात पर तरस खा रहे होंगे? हो सकता है मन ही मन गुस्सा हुए हों। उनको अच्छी तरह समझाने बुझाने से भी क्या वे मुझे माफ़ न कर देंगे? हे जगदीश्वर, मैं उनको कब मना पाऊंगी? कब उनके दर्शन होंगे? विभा इन्हीं बातों को सोचा करती, कभी अपने सिरे से, कभी उस सिरे से। रात दिन उसके मन में यही आशंका घर किए रहती, इसलिए माँ की बातों को सुनकर उसे बड़ा ही सुख मिला। इस खुशी से उसके मन में बैठा एक भयानक डर तत्काल दूर हो गया। वह अपनी लाज शर्म छोड़कर माँ के कलेजे में अपना मुखड़ा छिपाकर हंसती रोती सिसकती रही। उसकी माँ भी रोती रही। माँ से ससुराल बुलाए जाने की बात सुनकर वह माँ के गले से लिपट गई। पति उसे भूले नहीं है, यह विचार मात्र से वह प्रफुल्लित हो उठी। उसे लगा, मेरे प्रियतम का हृदय विशाल है। उसके स्वामी को अपनी नन्ही सी विभा पर कितना विश्वास है, कितनी आस्था है। उसे लगने लगा कि पति का प्रेम ही उसके लिए जगत का परम आश्रय है। वह एक बलशाली महापुरुष के लंबे चौड़े कंधे पर एक सुकुमार लता वल्लरी की तरह टिकी है। उन्हें नन्हे बाहुओं में बांधकर निर्भय पड़ी है और इस अगाध विश्वास के साथ बंधी हुई है कि वे उसे कभी भी अपने से अलग नहीं करेंगे। विभा सचमुच बहुत प्रफुल्लित थी। उसका नन्हा सा प्राण शरत काल के मेघमुक्त नील आकाश की तरह उन्मुक्त हो गया, निर्मल हो गया। अब वह अपने छोटे भाई समरादित्य के साथ छोटी सी बच्ची की तरह खेला करती। छोटी सी बिटिया बनकर वह अपनी माँ की ठकुर सुहाती करती, घर के काम काज में उनकी सहायता करती। खामोश और उदास डोलती फिरती एक दुबली पतली सी छाया की तरह डोलती रहने वाली विभा और इस विभा में बड़ा अंतर आ गया था। उसका प्रफुल्लित मन प्रभात के आलोक की तरह चतुर्दिक विकसित हो उठा था। पहले वाला संकोच, वह लाज, वह विषाद, अभिमान और पथराई सी चुप्पी का भाव वहां नहीं था। अब वह बड़े आनंद और पूरे विश्वास के साथ माँ से गले लगकर बातें करती। पहले इस तरह की बातें करते हुए उसे संकोच होता था, इच्छा नहीं होती थी। पुत्री को प्रसन्न देखकर रानी भी प्रसन्न हुई, पर उनके मन में घोर दुश्चिंता थी जिसे वे किसी भी तरह विभा को नहीं प्रकट करना चाहती थीं। माँ होकर वे भला किस मुंह से चाहती कि विभा का यह विमल और प्रशांत मुस्कान कभी भी तनिक फीका पड़े। इसीलिए वे हंसती खेलती बिटिया रानी को अपनी आंखों के सामने ही रखती और उसके हंसमुख चेहरे को अतृप्त भाव से देखा करती। वैसे राजमहिषी के मन में एक अजीब सा आतंक भी था। उनके मन में जो संदेह था वह दूर नहीं हो पा रहा था और इसी के चलते वे आज कल परसों करती हुई विभा को ससुराल नहीं भेज पा रही थी और इसी तरह 2 सप्ताह बीत गए। उदयादित्य के मामले में सभी एक प्रकार से निश्चिंत हो गए थे, लेकिन विभा के बारे में क्या कुछ तय हो, इस बारे में महारानी कुछ नहीं सोच पा रही थी। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। इस विलंब के साथ साथ विभा की अधीरता भी बढ़ती चली जाती थी। विभा यह सोच रही थी कि विलंब के कारण वह पति की निगाह में और बड़ी अपराधिनी होती चली जा रही है। अब जबकि उन्होंने स्वयं याद किया है तो देर किस बात की। जब दिन बीतते गए और माँ ने भेजने का नाम नहीं लिया तो विभा को चिंता होने लगी।
जब उन्होंने बुला भेजा है तो विलंब किस लिए? एक बार उन्होंने क्षमा कर दिया, लेकिन बार बार? अंत में एक दिन उसने माँ के गले से लिपटकर लाड़ भरे स्वर में पूछा, माँ। यद्यपि माँ सब कुछ जानती थी, फिर भी उन्होंने छाती से लगाकर कहा, क्या है बेटी? विभा थोड़ी देर माँ की छाती में मुंह छिपाए रही, फिर बोली, माँ, तुम मुझे कब भेजोगी माँ? यह कहते कहते विभा का मुंह लाल हो गया। माँ ने जरा हंसते हुए कहा, कहाँ भेजने को कह रही हो बेटी? विभा ने दुलारते हुए कहा, बताओ ना माँ। रानी ने कहा, और कुछ दिन सब्र करो बेटी, शीघ्र ही भेज दूंगी। यह कहते कहते रानी की आंखें भर आई। बहुत दिनों के बाद उदयादित्य रायगढ़ आए, लेकिन उन्हें पहले जैसा आनंद नहीं मिला। मन में चिंता बने रहने से उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। परेशान हो जाते तो बसंत राय से कहते, दादा साहब, मैं यशोहर ही क्यों न लौट जाऊं? बसंत राय दुखी होकर कहते, भैया तुम्हें यहाँ ऐसा कौन सा दुख है? उदयादित्य इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे सकते थे। उदयादित्य को अनमना पाकर बसंत राय ने तरह तरह से उन्हें दिन रात खुश रखने की बहुत कोशिश की। वे सितार बजाते, गीत सुनाते, उन्हें अपने साथ साथ घुमाते फिराते। उदयादित्य के कारण उनका सारा राजकाज एक तरह से ठप पड़ गया था। राय दादा को डर था कि उदयादित्य कहीं यशोहर न लौट जाएं। वे उन्हें हमेशा अपनी आंखों के सामने रखते। उनसे कहते, उदय भैया, मैं तुम्हें अब उस पाषाण हृदय नगरी में लौटने न दूंगा। कुछ दिनों तक वहां रहते रहते उदयादित्य का आग्रह बहुत कुछ ढीला पड़ गया। उन्हें बहुत दिनों के बाद स्वतंत्र होने का अवसर मिला था। सकरी पथरीली काल कोठरी से मुक्ति मिली थी और अब वे राय साहब के कोमल हृदय में, उनके असीम स्नेह की छाया में विश्राम कर रहे थे। बहुत दिनों के बाद उन्होंने चारों ओर पेड़ पौधा देखा, खुला आकाश देखा, पंछियों का गान सुना, दूर दिगंत से आती उन्मुक्त हवा के झोंके हू हू करते आते और उनके सारे शरीर से लिपट जाते। रात होती तो संपूर्ण आकाश मंडल में टिमटिमाते तारों को देख पाते, धवल चांदनी की धारा में डूब जाते। जहां कहीं भी जाने को जी करता निकल जाते, कहीं भी कोई बाधा न थी। राज्य के वे प्रजाजन जो बचपन से ही उदयादित्य को जानते थे, वे दूर दूर से चलकर उन्हें देखने के लिए आते। गदाधर, हबी चाचा, करीमुल्ला सभी आए। शीतल सरदार भी आया, लेकिन अकेले ही नहीं, वह तरह तरह के करतब दिखाने के लिए 5 दूसरे लठैतों को भी अपने साथ ले आया। प्रजाजनों को यह जानकर और भी खुशी होती कि उदयादित्य उन्हें अब भी पहचानते हैं। वे बड़े हैरान होते। मथुरा ने कहा, महाराज, आप जिस महीने रायगढ़ आए थे उसी महीने मेरा बेटा पैदा हुआ था। उसके बाद आपके आशीर्वाद से मेरी 2 और संतानें हुई। इतना कहकर उसने तीनों बेटों को युवराज के समीप लाते हुए कहा, इन्हें प्रणाम करो। तीनों ने जमीन पर झुककर प्रणाम किया। परान ने आते हुए कहा, यहाँ से यशोहर जाते हुए हुजूर जिस नाव पर चढ़कर गए थे, मैं उसी नाव का मांझी हूँ महाराज। शीतल सरदार ने निवेदन किया, महाराज, आप जब रायगढ़ में थे तब आपने मेरी लाठी का करतब देखकर बख्शीश भी दी थी। मेरी बड़ी इच्छा है महाराज कि मैं अपने चेलों का खेल आपको दिखाऊं। हाँ तो शाबाश मेरी बेटी, तुम सब जरा आगे तो बढ़ जाओ। उसने अपने चेलों को बुलाया। इस तरह सुबह होते ही दूर दूर से लोग बाग आते, उदयादित्य से मिलते और अपने सुख दुख के बारे में उन्हें बताते। इस प्रकार लोगों से स्नेहपूर्ण संपर्क, पेड़ पौधों के साथ आनंद उत्सव के बीच और गीत संगीत की लहरियों में बहते हुए उदयादित्य पर घर लौटने की जो सनक सवार हुई थी, वह दूर हो गई। वे आंखें बंद कर मन ही मन सोचने लगे, शायद पिता ने माफ कर दिया, अन्यथा इतने दिन चुप क्यों रहते। लेकिन इस प्रकार वे अपने मन के विश्वास को अधिक समय तक भुलावा न दे सके। दादा साहब के लिए उनके मन में एक प्रकार का भय घर कर गया था, जो दिनों दिन गहरा होता जाता था। उनकी समझ में यशोहर लौटकर ही इस भय का निवारण हो सकता था, लेकिन दादा साहब के सामने लौटने की बात करना व्यर्थ है। इसीलिए वे सोचने लगे कि किसी दिन छिप छिपाकर यहाँ से चुपचाप भाग जाऊंगा। लेकिन वहाँ के कारागार की याद आते ही उनके मन प्राण कांप उठते थे।
कहाँ तो यह आनंद और उल्लास से भरी उन्मुक्तता, और कहाँ उस सकरी और छोटी सी काल कोठरी की एक रास्ता में घुटता हुआ जीवन। कारागार का वह एक एक क्षण एक एक वर्ष के समान जान पड़ने लगा। उस अंधकारपूर्ण, एकांत, हवाबंद, सीलन और घुटन से भरी उस काल कारागार की याद करते ही उनकी देह में झुरझुरी सी होने लगती। इसलिए आज के दिन भागने की बात तो वे तय कर ही नहीं पाते थे, परंतु किसी दिन भागने का उन्होंने निश्चय कर लिया और काफी निश्चिंत हो गए। आज का दिन बड़ा अशुभ है। सुबह से टिप 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 बारिश हो रही है। आकाश में भारी भरकम बादल दौड़ रहे हैं। फिर भी आज शाम को रायगढ़ छोड़कर जाना ही होगा। सवेरे जब बसंत राय से उदयादित्य की भेंट हुई तो उन्होंने छाती से लगा कर कहा, भैया कल रात मैंने बड़ा बुरा स्वप्न देखा। शायद कोई बुरी घटना होने वाली है। कहीं ऐसा न हो कि सदा के लिए साथ छूट जाए। उदयादित्य ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, नहीं दादा साहब, सदा के लिए साथ क्यों छूटने लगा? बसंत राय ने कुछ चिंतित होकर कहा, हो क्यों नहीं सकता? बूढ़ा हो गया और कितने दिन जीऊंगा। उदयादित्य कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, दादा साहब, यदि हम बिछुड़ गए तो क्या होगा? बसंत राय ने उदयादित्य को गले लगाकर कहा, क्यों भाई, बिछुड़ेंगे क्यों? तुम मुझे छोड़कर तो नहीं चले जाओगे? क्या मुझ बूढ़े को अकेला छोड़कर सच में ही भाग जाने का विचार है? उदयादित्य की आंखें डबडबा गईं। लंबी सांस लेकर बोले, मैं यहां रहा तो आप पर विपदा आ सकती है दादा साहब। बसंत राय ने हंसकर कहा, अब इस उम्र में विपदा से क्या डरना? मौत से बड़ी तो कोई आफत नहीं होती, और उसका मुझे कोई भय नहीं। तीरे पर पहुंचने के बाद नाव डूब भी जाए तो क्या चिंता। उदयादित्य ने आज का सारा दिन बसंत राय के साथ ही बिताया। सारा दिन पानी बरसता रहा। शाम को वर्षा थमी तो उदयादित्य उठते हुए बोले, जरा घूम आओ। बसंत राय ने कहा, नहीं, आज मत जाओ। क्यों दादा साहब? बसंत राय ने उदय को कसकर छाती से लगा लिया और बोले, आज तुम कहीं मत जाओ, मेरे पास ही रहो। उदयादित्य यह कहते हुए बाहर चले गए कि मैं अधिक दूर नहीं जाऊंगा दादा साहब, अभी तुरंत लौटता हूं। राजप्रासाद से बाहर निकलकर युवराज एक मैदान में अकेले घूमने लगे। उनके मन में अनेक प्रकार के विचार तरंगित होने लगे। फिर विभा की याद आ गई। मैंने उसके सुख को भी ग्रहण लगा दिया। उन्होंने मन ही मन विभा को अनेक आशीर्वाद दिए और उसके लिए अनेक शुभकामनाएं की। समीप ही एक निकुंज था, वे उसमें जा बैठे। आज उनके यहाँ से भागने की बात थी। अंधेरे निकुंज में वह बैठे सोच रहे थे कि जब मैं भाग जाऊंगा तो दादा साहब पर क्या गुजरेगी। सहसा एक स्त्री का कर्कश स्वर उनके कानों से टकराया, अरे ओ देखो, ये रहे तुम्हारे राजकुमार। इसके साथ ही मशाल लिए हुए दो सैनिक उनके अगल बगल आ खड़े हुए। देखते ही देखते बहुत से सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। अंत में वह स्त्री उनके सामने आ खड़ी हुई और बोली, तो मुझे नहीं पहचाना? एक बार मेरी ओर देखो तो सही। सैनिकों ने उसका यह व्यवहार देखा तो डपट कर बोले, दूर हो जा चुड़ैल यहां से। उसने उनकी यह बात सुनी अनसुनी करके कहा, यह सब किसने किया? मैंने। इन सब सैनिकों को यहां कौन लाया? मैंने तुम्हारे लिए यह सब किया, और तुमने? युवराज मारे घृणा की रुक्मिणी की ओर से मुंह फेरकर खड़े हो गए। मुख्तार खान ने सामने आकर युवराज को सलाम किया और खड़ा हो गया। युवराज ने विस्मित होकर कहा, मुख्तार खां तुम? बोलो क्या खबर है? मुख्तार खान ने विनम्रतापूर्वक कहा, हुजूर, हम महाराज साहब बहादुर का हुक्म लेकर आए हैं। युवराज ने पूछा, कौन सा हुक्म? जवाब में मुख्तार खान ने प्रतापादित्य के हाथ लिखा आदेश पत्र उनके सामने रख दिया। उदयादित्य ने उसे पढ़कर कहा, इसके लिए इतने आदमियों को अपने साथ लाने की क्या जरूरत थी? मुझे एक पत्र लिख देते, मैं यूं ही चला आता। अब देर करने का कोई भी अर्थ नहीं। चलो अभी यशोहर लौट चले। मुख्तार खान ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं जनाब, अभी तो नहीं लौट सकते। युवराज डर गए और बोले, क्यों?
मुख्तार खान ने कहा, इसलिए कि एक और हुक्म है, और वह यह कि रायगढ़ के महाराजा साहब को मौत की सजा दे दी गई है और उसे तामील करने का भार मुझ पर सौंपा गया है। युवराज ने सेनापति का हाथ पकड़ लिया और बोले, तुम जरूर गलत समझ बैठे हो मुख्तार मियाँ। महाराज ने कहा होगा कि जब उदयादित्य न मिले तो बसंत राय को पकड़ लाना, लेकिन जब मैं खुद खुद अपने आप को पकड़वा रहा हूं तो फिर क्या रह जाता है? मुझे पकड़कर बंदी बना लो और अभी ले चलो, जरा भी देर न करो। मुख्तार खान ने कहा, नहीं साहब, मैंने बिल्कुल गलत नहीं समझा है। खुद महाराजा साहब ने साफ साफ हुक्म फरमाया है। युवराज ने कहा, नहीं, तुमने जरूर गलत समझा है। महाराज का यह मतलब कभी नहीं हो सकता। अच्छा, एक काम करो, मुझे यशोहर ले चलो, मैं महाराज से पूछवाए देता हूँ। यदि दोबारा वे ऐसा ही आदेश प्रदान करे तो तुम अवश्य उसका पालन करना। मुख्तार खां हाथ जोड़कर बोल उठा, जी नहीं महाराज, माफ कीजिए, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। राजकुमार ने कहा, मुख्तार खां, जरा यह भी तो सोचो, आज नहीं तो कल मैं ही सिंहासन पर बैठूंगा, मेरी बात तो मान लो। मुख्तार खान ने कोई जवाब नहीं दिया, वह चुप खड़ा रहा। राजकुमार का मुंह उतर गया, उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई। मुख्तार खां का हाथ पकड़कर बोले, निरपराध पूजनीय वृद्ध को मारकर तुम्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलेगा, यह पाप है। मुख्तार खान ने कहा, मालिक का हुक्म बजाना पाप नहीं है। अब उदयादित्य को तैश आ गया और वे उग्र होकर बोले, अच्छी बात है, तो मुझे छोड़ दो और रायगढ़ के किले तक जाने दो। तुम अपनी सेना लेकर वहां आओ, मैं तुमसे युद्ध करूंगा। लड़ाई में जीतकर ही तुम इस आदेश का पालन कर सकोगे। मुख्तार खान ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके इशारे पर बहुत से सैनिकों ने राजकुमार को चारों ओर से घेर लिया। सैनिकों ने तत्काल उदयादित्य की मुश्क कस दी। निरुपाय युवराज उस अंधकार में जोर से चित्कार उठे, दादा साहब सावधान। सारा जंगल जैसे इस गूंज से कांपने लगा और यह पुकार उस खुले मैदान के एक छोर से दूसरे छोर तक फैल गई। सैनिकों ने आगे बढ़कर उदयादित्य को पकड़ लिया। उदयादित्य एक बार फिर से दादा साहब सावधान चिल्ला उठे। खुले मैदान से गुजरते हुए एक राहगीर ने यह आवाज सुनी तो पास दौड़ा आया और पूछने लगा, क्या बात है? उदयादित्य ने जल्दी से बताया, जाओ जल्दी जाओ, रायगढ़ भागो, महाराज बसंत राय को सावधान कर दो। लेकिन दूसरे ही क्षण सैनिकों ने उस राहगीर को गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं, जो कोई उस मैदान में दिखाई पड़ा उसे भी बंदी बना लिया गया। उदयादित्य कई सैनिकों से घिरे हुए थे। मुख्तार खां और कुछ दूसरे सैनिकों ने सैनिकों वाली वर्दी उतारी और हथियार छुपा दिए और सामान्य लोगों की तरह रायगढ़ की राजधानी की ओर चल पड़े। राजधानी में प्रवेश करने के लिए 100 से भी अधिक द्वार थे। ये सभी अलग अलग रास्तों से अंदर घुसे। उस समय बसंत राय संध्या पूजा कर रहे थे। राजमहल में देव मंदिर की शंख और घंटे घड़ियाल बजा रहे थे। बसंत राय अभी पूजा कर ही रहे थे कि मुख्तार खां पूजा घर में आता दिखाई दिया। बसंत राय ने उसे रोकते हुए कहा, खां साहब, पूजा घर में ना आइए, मैं पूजा करके वहीं आता हूँ। मुख्तार खां लौटकर पूजा घर के दरवाजे पर खड़ा हो गया। बसंत राय ने पूजा समाप्त की और जल्दी से बाहर निकल आए। मुख्तार खां की पीठ पर हाथ रखकर उन्होंने पूछा, खां साहब, सब कुशल तो है ना? जी महाराज, मैं महाराज के एक हुक्म की तामील करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। मुख्तार खां ने वह आदेश पत्र बसंत राय के हाथ में थमा दिया। बसंत राय पढ़ने लगे। उसे पढ़कर बसंत राय ने पूछा, क्या यह प्रताप ने लिखा है? जी हाँ। क्या प्रताप ने खुद अपने हाथों से लिखा है? जी हाँ। तब बसंत राय रो उठे और बोले, खां साहब, मैंने प्रताप को पाल पोस कर बड़ा किया है। जब वह छोटा सा था मैं उसे गोद में उठाए फिरता था। वह मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता था। जब वह बड़ा हो गया तो मैंने उसकी शादी की, उसे सिंहासन पर बिठाया, उसके बच्चों को गोद में खिलाया। आज उस प्रताप ने अपने हाथों से यह आदेश लिखा है खां साहब। बसंत राय ने फिर पूछा, उदय कहाँ है? मुख्तार खां ने जवाब दिया, वे कैद हो गए हैं।
उन्हें फैसले के लिए महाराज के पास भेज दिया गया है। बसंत राय बोल उठे, उदय कैद हो गए हैं? क्या मैं उनसे एक बार मिल सकता हूं? जी नहीं, हुक्म नहीं है। बसंत राय ने मुख्तार खां का हाथ पकड़कर कहा, मुझे बस एक बार, सिर्फ एक बार मिला नहीं सकते हो खां साहब? मुख्तार ने कहा, मजबूरी है जनाब, मैं तो केवल हुक्म बजाने वाला नौकर हूं। बसंत राय ने लंबी सांस लेकर कहा, अच्छी बात है खां साहब, आदेश का पालन कीजिए। मुख्तार खां ने सलाम करते हुए कहा, हुजूर मुझे माफ फरमाए, मैं तो मालिक का हुक्म बजा रहा हूं, मेरा कोई गुनाह नहीं। बसंत राय ने कहा, जी नहीं, आपका कोई दोष नहीं। प्रताप को मैं आशीर्वाद दिए जाता हूं, उससे कह दीजिएगा कि मरते समय भी मेरे मन में उसके प्रति कोई रोष नहीं था। उदय का भार मैं आपको ही सौंपता हूं, वह निरपराध है, उसे और कष्ट न दिया जाए। यह कहकर बसंत राय अपने इष्ट देवता की मूर्ति के आगे आंख मूंदकर बैठ गए और माला जपते हुए बोले, आइए खां साहब, अपना काम पूरा कीजिए। मुख्तार खां ने पुकारा, अब्दुल। अब्दुल हाथ में नंगी तलवार लिए हुए आया। मुख्तार खां मुंह फेरकर चला गया। थोड़ी देर बाद अब्दुल रक्त रंजित तलवार लिए पूजा घर से बाहर निकला तो अंदर चारों ओर खून बह रहा था। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।